नमस्कार। एसी गुरु के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं फिर बहुत ही जानदार, लाजवाब और शानदार वीडियो में लेकर आना हूं। और आज की वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि स्प्लिट एसी के मैकेनिकल भागों का परिचय हमने आपको व्हाइट बोर्ड पे करा दिया था, लेकिन उसका प्रैक्टिकल मैं आपके सामने मैं लेके आया हूं। तो मेरे वीडियो पर आप अंत तक बने रहेगा और स्प्लिट एसी के एक एक पार्ट को, एक एक पुर्जे को, एक एक मैकेनिकल सिस्टम को, उसके पार्टों को पहचानिएगा और उसके कार्य प्रणाली को विस्तार पूर्वक समझिएगा। तो आइए अपने स्प्लिट एसी का पुर्जा पुर्जा खोलकर आपको एक एक पार्टों से परिचय कराते हैं। तो आइए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मेरा स्प्लिट एसी का मैकेनिकल पार्ट खुल के आपके सामने चिथड़ा चिथड़ा हो गया है, मतलब सारे पार्टों को खोल के एकदम एक एक पार्ट को विस्तार पूर्वक फैला दिया हूं ताकि आप एक एक पार्ट को बेहतर तरीके से आप समझ पाइएगा। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। मैकेनिकल पार्ट का पहला पार्ट ये क्या है दोस्तों? ये कंप्रेसर है। और जैसा कि आपको पता है कि स्प्लिट एसी में लगने वाला जो कंप्रेसर होता है यह रोटरी कंप्रेसर होता है। ये कौन सा होता है? रोटरी कंप्रेसर। इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये टर्मिनल सेफ्टी कैप है, जिसपे ऊपर से पानी गिरता है तो इसके पिनों पे पानी नहीं जाता है, जिससे हमारा कंप्रेसर शॉर्ट नहीं होता है। इसका नाम क्या होता है? टर्मिनल सेफ्टी कैप। इस ढक्कन को खोलेंगे तो इसके अंदर 3 खूंटियां होती हैं, कॉमन की, रनिंग की, स्टार्टिंग की, जिसे टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, जिसमें सप्लाई देकर अपने कंप्रेसर को हम चलाते हैं। दोस्तों इस कंप्रेसर के नीचे ये रबड़ का ग्रोमेट लगा होता है। क्या लगा होता है? रबड़ का ग्रोमेट लगा होता है, जिससे कंप्रेसर जब हमारा चलता है तो इसका बहुत ज्यादा वाइब्रेशन इसके बॉडी पे उसका इफेक्ट नहीं जाता है। मतलब कंप्रेसर को जितना वाइब्रेट चाहिए हमारा रबड़ क्या होता है? दब जाता है, ताकि कंप्रेसर मोटर का वाइब्रेशन, इसका इफेक्ट बॉडी पे किसी प्रकार से नहीं जाता है, जिससे हमारी एसी की बॉडी घनघनाहट की आवाज नहीं आती है, झंझनाहट की आवाज नहीं आती है। इस कंप्रेसर में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों दो लाइनें हैं, माफ करिएगा, 2 लाइनें, जिसमें एक सक्शन लाइन है, दूसरी इसकी डिस्चार्ज लाइन है। आप कैसे पहचानेंगे कि यही सक्शन लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है? दोस्तों इसकी पहचान क्या है? ये वेरी महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। सक्शन लाइन हमेशा मोटी होती है और डिस्चार्ज लाइन हमेशा पतली होती है। दूसरी पहचान, सक्शन लाइन में एक्यूमुलेटर लगा होता है, लेकिन डिस्चार्ज में कोई एक्यूमुलेटर नहीं लगा होता है। तो ये सारी बातें आपको बता रही है कि ये सक्शन लाइन है और ये डिस्चार्ज लाइन है। ये एक्यूमुलेटर क्या करता है? जैसा कि दोस्तों इससे पहले जो कंप्रेसर लगता था वो सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर लगता था। जैसा कि दोस्तों इससे पहले जो एसीओ में कंप्रेसर लगता था वो सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर था, और सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर मोटा होता था, चौड़ा होता था, उसके पास गैस को स्टोर करने की जगह थी। लेकिन रोटरी कंप्रेसर क्या होता है? पतला होता है, लंबा होता है, इसके पास गैस को स्टोर करने की या इकट्ठा करने की जगह नहीं होती है। इसलिए बगल में क्या बना होता है? एक्यूमुलेटर बना होता है, जो आवश्यकता से अधिक गैसों को स्टोर करने कार्य करता है। अर्थात साफ साफ शब्दों में कहा जाए कि एक्यूमुलेटर क्या करता है, तो आप बताएंगे कि एक्यूमुलेटर आवश्यकता से अधिक गैसों को एकत्रित करता है, इकट्ठा करने कार्य करता है। अब आइए कंप्रेसर के कार्य प्रणाली को आपको बताते हैं कि कंप्रेसर करता क्या है। दोस्तों जब अपने कंप्रेसर को हम चालू करते हैं इस मोटर को, तो ये सक्शन लाइन से गैस को खींचता है और डिस्चार्ज लाइन से गैस को छोड़ता है। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। इसके डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलकर आप देख पा रहे होंगे ये पाइप है, थोड़ा सा कैमरे को और करीब कर दीजिएगा। इसके डिस्चार्ज लाइन से गैस निकलकर सबसे पहले कहां जाती है? कंडेंसर में। ये कौन सा कंडेंसर है? विंडो एसी या स्प्लिट एसी में लगने वाले कंडेंसर का नाम क्या होता है? फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर। क्या लगा होता है? ये फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर लगा होता है। इसमें ये पतली पतली जो आप पत्तियां देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये पत्तियां एल्युमिनियम की है, जिसे फिन्स कहा जाता है। और जो कॉपर की पाइप है ये घुमावदार है, इसलिए इसे ट्यूब कहते हैं। तो फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर इसमें लगा होता है। तो ध्यान रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। स्प्लिट एसी में प्रयोग होने वाला कंडेंसर फिन्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होता है। यह करता क्या है? आइए इसके कार्य प्रणाली के बारे में भी आप जान लीजिए।
जैसा कि आपको पता है कि कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से जब गैस निकलती है तो बहुत ज्यादा गर्म होती है, वो कहां जाती है? कंडेंसर में जाती है। अब कंडेंसर क्या करता है? उन गैसों को घुमा घुमा के ठंडा करता है, जिससे यहाँ पे नीचे एक फिल्टर लगा होता है। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा, आप देख पा रहे होंगे कंडेंसर के आउटपुट पे फिल्टर लगा होता है। मतलब कंडेंसर करता क्या है? ये हमारी गैसों को वेपर से द्रव में बदलने कार्य करता है। कैसे? क्योंकि कंडेंसर में जब गैस जाती है तो वह गर्म होती है। कंडेंसर में क्या लगा होता है? कापर की पाइप है, वह एल्युमिनियम लगा होता है, जो हमारी गैसों को ठंडा करने में अहम भूमिका निभाती है। प्लस कंडेंसर हमारी गैसों को घुमा घुमा कर भी ठंडा करता है, जिससे पूरी की पूरी गैसें द्रव में बदल जाती हैं। उसके साथ इसमें एक कंडेंसर फैन भी लगा होता है, जो कंडेंसर को ठंडा करता है। मतलब हर प्रकार से इसकी गैसों को बेहतर तरीके से ठंडा करने के लिए इसमें सारे कंपोनेंट लगे होते हैं, ताकि गैसें अच्छी प्रकार से वेपर से द्रव में बदल सके। अब उसके बाद गैस कहां जाती है? फिल्टर में। थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। कंडेंसर के आउटपुट से जब गैस निकलती है तो वह वेपर से द्रव के रूप में निकलती है। जब फिल्टर में गैस जाती है तो भी द्रव के रूप में होती है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पतली सी पाइप है, पतली सी पाइप जिसका नाम होता है कैपिलरी ट्यूब। क्या नाम होता है? कैपिलरी ट्यूब। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, विंडो एसी में या स्प्लिट एसी में प्रयोग होने वाले फिल्टर का नाम स्टेनर फिल्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? स्टेनर फिल्टर, जो कापर का बना होता है। और कापर का इसलिए बना होता है ताकि इस फिल्टरों में, इन पाइपों में जंग, मूर्छा, कार्बन न लगे। और कापर की पाइपें टिकाऊ होती हैं, मजबूत होती हैं, इसलिए अधिकांश एसी की पाइपें कापर की होती है, ताकि मूर्छा, जंग, कार्बन और मजबूती के लिए ये कापर बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए ये फिल्टर किसका बना होता है? कापर का बना होता है। तो ध्यान रखिए, स्प्लिट एसी में भी प्रयोग होने वाला फिल्टर स्टेनर फिल्टर होता है, जो कापर का बना होता है। क्या करता था? वो गैसों को छानता है, मतलब गैसों को फिल्टर करता है, गैसों को शुद्ध करता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो फिल्टर के बाद फाइनली हमारी गैस कहां जाती है? कैपिलरी ट्यूब में। कहां जाती है? कैपिलरी ट्यूब, जो गैसों के प्रेशर को धीमा करती है। और स्प्लिट एसी में प्रयोग होने वाली कैपिलरी की लंबाई 30 से 36 इंच होती है। कितना होती है? 30 से 36 इंच होती है। अब इसकी मोटाई क्या होती है? इसमें 3 प्रकार की या 3 किस्म की कैपिलरी लगाई जाती है। कौन कौन सी लगाई जाएगी? जिसमें 0.54 mm की होती है, 0.54 mm की होती है, दूसरी 0.60 की होती है, और तीसरी 0.64 की होती है। ये 3 किस्म की कैपिलरी लगाई जाती है। तो कैपिलरी क्या करती है? ये हमारे गैसों के प्रेशर को धीमा करती है, स्लो करती है, कंट्रोल करती है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये पाइप कहां आ रही है? ये बाहर यहाँ पे क्या लगा हुआ है? ये डिस्चार्ज वाल्व लगा हुआ है दोस्तों। क्या लगा हुआ है? डिस्चार्ज वाल्व, जहां से गैसें हमारी निकलती हैं। अब यहां से गैसें निकलकर कहां जाती हैं? इस डिस्चार्ज पाइप के माध्यम से। इस डिस्चार्ज पाइप का व्यास क्या होता है दोस्तों? 1/4 mm होता है। डिस्चार्ज पाइप जो गैसें लेके जाती हैं, उस पाइप का व्यास मतलब कितना मोटा होता है? 1/4 mm होता है। जबकि यह भी पाइप कापर की होती है। अब इसके माध्यम से गैस कहां जाती है? कमरे में जाती है। कमरे में क्या लगा होता है? इंडोर होता है। इंडोर में क्या होता है? एवापोरेटर होता है। एवापोरेटर क्या करता है? वह किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचता है और वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, जिससे वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। मतलब मेरे कहने का साफ साफ मतलब है कि ये हमारी स्प्लिट एसी है, ये इंडोर है। इंडोर का अंदर इसमें क्या लगा होता है? एवापोरेटर लगा होता है। एवापोरेटर में इस पतली सी पाइप के माध्यम से गैस इसमें जाती है। ये क्या करता है? किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर ये ठंडा करता है, मतलब जिससे वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है। इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एवापोरेटर है दोस्तों। कैमरे को करीब रखिएगा, आप देख पा रहे होंगे मेरा ये भी फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर है। आप देख पा रहे होंगे सामने ये पतली पतली एल्युमिनियम की पत्तियां लगी हुई हैं, जो एवापोरेटर को ठंडा करने में अहम भूमिका निभाती हैं। तो ये फाइनली हमारा एवापोरेटर क्या करता है? यह किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को ऊपर से खींचता है। आप देख पा रहे होंगे यहां से ये जाली दिख रही है आपको, तो ये ऊपर से कमरे की हवा को खींचता है और यहां से जब हवा टकराती है तो हवा ठंडी हो जाती है। वही गैलरी के माध्यम से, इस ग्रिल के माध्यम से कमरे में प्राप्त होती है, जिससे हमारा कमरा ठंडा होता है। तो फाइनली हमारा एवापोरेटर क्या करता है? हमारी किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को अवशोषित करके वहां पर अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वस्तु या स्थान
ठंडी हो जाती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अब ये ठंडा किया, फिर सक्शन लाइन के माध्यम से, सक्शन लाइन का मतलब जो पाइपों गैसों को खींचती है, ये सक्शन पाइप कितनी मोटी होती है, ये सक्शन पाइप का व्यास 1/2 mm होता है। 1/2 mm मतलब डिस्चार्ज का व्यास 1/4 mm, सक्शन का व्यास 1/2 mm होता है। और ये पाइप का ये भी कापर की बनी होती है। कापर की इसलिए होती है ताकि जंग, मूर्छा, कार्बन न पकड़ सके, और ये मजबूती के लिए भी अच्छी होती है। तो ये भी सक्शन पाइप भी कापर की होती है, जिसके माध्यम से सक्शन से गैस फिर कहाँ जाती है, कंप्रेसर में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये सक्शन वाल्व है, ये डिस्चार्ज वाल्व है। अब यहाँ से गैसें सक्शन लाइन के माध्यम से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, घूमते घूमते कहाँ जाती है, एक्यूमुलेटर में, फिर एक्यूमुलेटर के माध्यम से कंप्रेसर यहाँ से इस गैस को अंदर लेता है। मतलब यही क्रिया बार बार होती रहती है और हमारा एवापोरेटर या हमारा सिस्टम कार्य करता रहता है। तो इस प्रकार से इसमें तमाम चीजें अभी भी ऐसी बची हुई हैं जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। तो इससे भी लेटेस्ट जानकारियां इसमें बची हुई हैं। तो मेरे चैनल पे ऐसे ही लगातार आप बने रहेगा, ताकि स्प्लिट एसी का एक एक पार्ट, एक एक पुर्जे को बेहतर तरीके से समझिएगा। और यदि हाँ, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ब्लॉकबस्टर वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।